और आज बात यूपी के मथुरा में संत और गौरक्षक फरसा बाबा की मौत पर हंगामे की। फरसा बाबा की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। भक्तों ने आरोप लगाया कि गौ तस्करों ने फरसा बाबा को गाड़ी से कुचलकर मार डाला और इसी के खिलाफ मथुरा हाईवे पर जबरदस्त हंगामा पथराव हुआ, जिसमें आम लोग और पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन पुलिस की जांच में फरसा बाबा की मौत का कुछ और ही सच सामने आया है। योगी राज में संत की मौत, हत्या या हादसा। एक जो साधु जो गायों की सेवा में लगे रहते थे, उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि गौ तस्करों ने उनकी हत्या की है। फरसा बाबा के साथ क्या हुआ, मौत का सच सामने आएगा। कट्टरपंथियों को जवाब मिलेगा, गौ तस्करों का हिसाब होगा। मथुरा में आज दिन भर चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा को लेकर भारी बवाल हुआ। लोगों ने सड़क जाम, पुलिस पर पत्थर बरसाए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर फरसा बाबा का शव रखकर बवाल काटा। एक जो साधु जो गायों की सेवा में लगे रहते थे, उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि गौ तस्करों ने उनकी हत्या की है। उनका शव यहाँ गाड़ी में रखा हुआ है। गाड़ी में शव रखकर यहाँ पर जाम लगाया गया है और यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार हालात को काबू करने के लिए योगी फोर्स पर एक्शन लेना पड़ा। उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया गया। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरसा बाबा के साथ हुआ क्या, क्योंकि समर्थकों का आरोप है कि फरसा बाबा गो तस्करों का पीछा कर रहे थे। गो तस्करों ने कंटेनर घुमाकर बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार फरसा बाबा की हत्या कर दी गई। गो तस्करों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा समर्थकों की मांग है कि फरसा बाबा को गोपुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए। उधर दूसरी ओर मथुरा पुलिस बिल्कुल अलग केस बता रही है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। पुलिस के मुताबिक टक्कर मारने वाले ट्रक का ड्राइवर भी घायल हो गया। इस केस का गो तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने जाम लगाया, इसलिए बल प्रयोग किया गया। पुलिस गो तस्करी की वजह से फरसा बाबा की हत्या का दावा खारिज कर रही है, लेकिन समर्थक मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। फरसा बाबा केस में क्या किसी भी एंगल से गो तस्करी का हाथ है या नहीं, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। क्योंकि योगी के सिस्टम में अगर किसी ने भी संत की हत्या और सुरक्षा में सेंध लगाने की हिमाकत की, उसका हिसाब जरूर होगा। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। दरअसल मथुरा में फरसा बाबा गो तस्करी के खिलाफ लंबे वक्त से अभियान चला रहे थे। गोपुत्र शहीद का इसलिए समर्थक मौत को भी गो तस्करों से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हंगामा करने वालों को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी तरह से किसी कट्टरपंथी ने योगी के सिस्टम को चुनौती दी, फरसा बाबा की मौत को लेकर कोई एक भी सुराग सामने आता है, किसी गो तस्करी गैंग का नाम सामने आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि उसका योगी फोर्स पक्का परमानेंट इलाज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी। आपने हंगामा देखा, अब जानिए कि आखिर फरसा बाबा कौन है। ये मैं आपको आज बताता हूं। असली नाम है चंद्रशेखर,
साथ में फरसा लेकर चलते थे, अवैध गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते थे और 200 से ज्यादा गौ रक्षकों की टीम बना रखी थी। आजनों गांव में बाबा की बड़ी गौशाला थी। मथुरा के कोसी कला और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। गौरक्षा अभियान को लेकर 10 से 15 सालों से चर्चित थे और रात में संदिग्ध वाहन का पीछा करके खुद निकल जाते थे। कुछ हिंदूवादी संगठनों के साथ भी ये फरसा बाबा जुड़े हुए थे।